कि भारत किसी भी देश के साथ रिश्ते खराब नहीं रखता है और अफगानिस्तान से तो हमारे जो पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो जुड़े रहे हैं। वहां पर जब तालिबान एक तरह से कहें कि लोगों के जो हित थे, वहां के लोगों के अधिकार थे, उनका हनन करके जब वो आया तो उसके खिलाफ भारत रहा। लेकिन भारत चाहे हामिद करजई की सरकार हो या उसके बाद की सरकारें हों या फिर तालिबान की सरकार है, भारत ने वहां के जो रीबिल्डिंग अफगानिस्तान है उस प्रोसेस में हमेशा साथ दिया। और वो कोई ऐसा नहीं है कि इस सरकार या उस सरकार का मसला है, ये देश की नीति है, चाहे पहले की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकार है या अभी की सरकार है। चूंकि जब इस बार तालिबान आया, जिस तरह से वो सत्ता में आया, महिलाओं को लेकर जिस तरह से अलग अलग जो संस्थाएं थी उसको ध्वस्त किया, तो हमारे रिश्ते उनसे पूरी तरह से टूट गए थे। अब वहां की चीजें पटरी पर आ रही हैं, वहां एक गवर्नमेंट काम करती हुई दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उनके साथ कोई बातचीत न करें। एक एग्जाइल में गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट वहां है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, अब वो प्रतिबंध हटा लिया है। प्रतिबंध हटाया है तो भारत ने इनको आने की इजाजत दी है। और आज के समय में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, उसमें अफगानिस्तान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई दिखती नहीं। इस पे एक छोटा सा विनोद जी आपका कमेंट, पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है? देखिए, पाकिस्तान इसलिए बौखला रहा है कि पाकिस्तान को एक गलतफहमी थी कि तालिबान उनकी जेब में रहेगा। क्योंकि जो पुराना तालिबान था मोहम्मद उमर वाला, वो उसको उसके गठन में पाकिस्तान का बड़ी भूमिका थी। और वो पाकिस्तान, जब वो तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज था तो पाकिस्तान ने ही मान्यता दे रखी थी। एक दो देश थे जिन्होंने मान्यता दे रखी थी, उससे पाकिस्तान में था। बाद में वहाँ नॉर्दर्न अलायंस की सरकार आई और फिर हामिद करजई राष्ट्रपति बने, अब्दुल गनी बने। वो लंबा 20 साल का समय था। भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हुए और भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार अच्छे रहे हैं। एक कालखंड वो तालिबान वाला छोड़ दीजिए, पहले वाला जो हिंसा का बड़ा दौर था, उसामा बिन लादेन और मोहम्मद उमर की जो जोड़ी थी वो छोड़ दीजिए। बाकी हमारा रिश्ते बहुत अच्छे रहे और हमेशा हमारे लिए अफगानिस्तान एक विंडो रहा है आगे के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए, जहाँ से हम उन देशों के साथ भी अपने ताल्लुकात रखते थे जी। पाकिस्तान की समस्या ये है कि अफगानिस्तान का जो जनमानस है उस डूरंड लाइन को नहीं मानता, जिसको अंग्रेज खींच गए। जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जहाँ से हमारे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी आते थे जिस इलाके से, वो उन्होंने कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, वो तो कहते थे या तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं या हम फिर अफगानिस्तान के साथ जाएंगे या हम अपना अलग बनाएंगे, हमें इनसे क्या मतलब है। लेकिन वो सारे ऐतिहासिक कारण हैं और इसीलिए आप देखिए अक्सर अफगानिस्तान से रूरल लाइन तोड़ करके बॉर्डर से लोग घुस आते हैं पुराने पठान वाले खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। पाकिस्तान जब दोबारा तालिबान आया तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई। ISI के चीफ साहब वहाँ पहुँच गए, उनको लगा कि ये तो हमारी जेब में रहेगा, अब दोबारा हमारा। लेकिन इस बार का जो तालिबान है, जो लीडरशिप है, वो थोड़ी दूसरे तरह की लीडरशिप है वो भी कट्टरवादी है, उनको बहुत लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन चूंकि रूस में, कतर में, दोहा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तमाम बातें की और वहाँ पर एक तो उसके तालिबान के नेता ऐसे हैं जो देहरादून में पढ़े हैं, शेरू उनका उपनाम, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी कुछ विदेश मंत्री वगैरह कुछ हैं उसमें। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं और इसीलिए भारत का दूतावास वहाँ बंद नहीं हुआ। और हमारे साथ जो मिस्त्री साहब भी गए और लगातार भारत के साथ उनके बातचीत संवाद होता रहा। और अब वो विदेश मंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। सरकार कोई भी हो, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते होने चाहिए, वहाँ के आवाम के साथ। बिल्कुल ठीक बात। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग अब तक किसी कॉमेडी से कम नहीं रही है। टैरिफ लगाना हो, पाकिस्तान से हाथ मिलाना हो, खुद के लिए नोबेल के दावेदार बताना हो, ऐसी तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं जो ट्रंप को हास्यास्पद किरदार में फ्रेम करते हुए दिखाई दी है। ट्रंप के इसी बर्ताव को अब इंटरनेशनल लीडर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग में ट्रंप का मजाक उड़ाया गया। अल्बेनियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। इसमें रामा अमेरिकी राष्ट्रपति के वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लेकर उनकी समझ पर तंज कस रहे हैं। To us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and you worked very hard. अब अगर ताकत के लिहाज से, समीर जी, क्षेत्रफल के लिहाज से, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिहाज से, इंटरनेशनल पोजीशनिंग के लिहाज से कहीं पर भी दोनों देशों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अल्बेनिया ने धो डाला।
हाँ, मुझे लगता है, लेकिन ये एक मजाक के रूप में लिया जाना चाहिए। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा कि ट्रंप को बहुत अपमानित करे, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि एक सार्वजनिक जगह पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, कैमरे ऑन हैं और निश्चित रूप से बात बाहर जा सकती है। या तो उन्होंने, मुझे लगता है कि एक ट्रंप को नीचे दिखाने की कोशिश की होगी। सोचे वो बीच में खड़े हुए थे, बिल्कुल कह रहे हैं, और उन्होंने उससे मतलब उनके गाल भी थपथपाया उसके बाद उन्होंने, तो मुझे लगता है इसे व्यंग के रूप में उन्होंने कहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में जिस तरीके के वो हंसी के पात्र बनते हैं, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और निर्णय ले लेते हैं, किसी देश पे टैरिफ लगाते हैं, बातचीत कुछ होती नहीं है, बिना बातें कोई बात बोल देते किसी देश को लेकर, तो तमाम तरह के उनके बयानों का विरोधाभास तमाम सामने आता रहा है। दुनिया के तमाम देश इसका खंडन करते रहे जिस तरीके से ट्रंप बयान देते रहे। और अमेरिका का राष्ट्रपति कभी ऐसा रहा नहीं, उसे बहुत धीर गंभीर माना जाता था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर कुछ कहा है तो पूरी दुनिया उसे बहुत गंभीरता से सुनती थी। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति की जो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को भी सोचना चाहिए कि जब इतने छोटे देश, ये बिल्कुल वैसे ही था समीर जी कि जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को के लिए कह दिया था, हजारों साल पुरानी समस्या है और सालों से भारत पाकिस्तान नहीं, आप कह दोगे कि कनाडा को हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए, और आप तमाम तरह की अगर आप बातें करोगे तो निश्चित रूप से आपके फिर एक हंसी का पात्र आप बनोगे और आपको लेके मजाक चलेगी। ठीक है, अभी व्हाट्सएप पे नहीं चली, अब सार्वजनिक रूप से चल गई है मजाक एक कार्यक्रम के अंदर, तो ये संकेत है और ट्रंप को भी इसे सीखना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन भी अपनी हंसी रोक तो नहीं पाए, लेकिन ये तस्वीरें भी ट्रंप साहब तक पहुंची गई होगी। हो सकता है आजकल में रिएक्शन वहां से भी आ जाए।